रमेश अपने पिता की मृत्यु के बाद गांव के साहूकार हरधन से मिलने गया। हरधन काका, सुना है बाबूजी ने आपसे कुछ कर्ज लिया था। मैं जानना चाहता हूँ कितना बकाया है। रमेश बेटा, तुम्हारे बाबूजी तो बड़े ही भले आदमी थे, लेकिन कर्ज का हिसाब किताब तो बड़ा भारी है, पूरे 50,000 रुपए। 50,000? बाबूजी ने ये कर्ज क्यों लिया? ये तो तुम्हें खुद उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन अब 2 महीने के अंदर चुकाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी जमीन मेरी। रमेश भारी मन से घर लौटता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, बाबूजी ने इतना बड़ा कर्ज क्यों लिया? क्या सच में हम इतना मुश्किल में थे? बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने एक विधवा और उसके बीमार बेटे की मदद के लिए ये कर्ज लिया था। उनका मानना था कि मानवता से बढ़कर कुछ नहीं। बाबूजी ने तो हमेशा दूसरों की मदद की। अब ये मेरा फर्ज है कि उनका नाम बदनाम न हो। मैं ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा। रमेश गांव के बुजुर्ग से मिलता है। काका, बाबूजी का कर्ज तो बहुत बड़ा है। क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं? रमेश, मोहनलाल का नाम सच और न्याय का प्रतीक था, पर हरधन तो हमेशा छल और फरेब से काम लेता है। तुम्हारे बाबूजी ने उसे पहले भी मात दी थी, एक बार की बात है। बुजुर्ग ने रमेश को बताया कि मोहनलाल ने गांव के किसानों को हरधन के कर्ज से बचाने के लिए उसकी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया था। तभी से हरधन उनसे रंजिश रखता। बेटा, इस बार भी सच और बुद्धि ही तुम्हारी ताकत बनेगी। अगर हरधन ने फरेब किया है तो उसका कोई ना कोई सुराग जरूर होगा। आपके पास कोई सुराग है? पुराने कागजों में शायद तुम्हारे बाबूजी का सच छुपा हो, और याद रखना, सच हमेशा जीतता है। रमेश ने योजना बनाई। उसने गांव वालों से समर्थन मांगा। भाइयों, ये सिर्फ मेरे पिता का सवाल नहीं है, ये पूरे गांव की साख का मामला है। अगर हम एकजुट होंगे तो हरधन जैसे लोगों को हारना पड़ेगा। गांव वाले रमेश की बात से सहमत हुए और पंचायत बुलाई। हरधन, रमेश का आरोप है कि तुमने कर्ज की रकम में हेराफेरी की है। इसका क्या जवाब है? ये सब झूठ है। मैंने तो सिर्फ अपना हक मांगा है।
तो ये क्या है? बाबूजी के दस्तखत वाले पुराने कागज जो दिखाते हैं कि असल कर्ज सिर्फ 10,000 था। तुमने ब्याज के नाम पर इसे 50,000 कर दिया। गांव वाले भौचक्के रह गए। हरधन की सच्चाई उजागर हो गई। हरधन, क्या यह सच है? तुम्हारी यह धूर्तता गांव के कानून और नैतिकता के खिलाफ है। हरधन, तुम्हारा धोखा साबित हो गया है। रमेश, तुम्हारा कर्ज माफ है। रमेश घर लौटता है। बेटा, तूने अपने बाबूजी का नाम रोशन कर दिया। सच में तू उनकी परछाई है। नहीं माँ, ये सब उनकी सिखाई ईमानदारी और सबक की वजह से हुआ है। बाबूजी ने हमें इंसानियत का जो कर्ज दिया, वही सबसे बड़ा था। सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, बुद्धि और हिम्मत से हर बाधा को पार किया जा सकता है।